तीर्थंकरों के गुणों में तीर्थंकर अरहंत के 46 गुण हैं। उन 46 गुणों में क्रमशः आप सबके लिए देखना है। जन्म के 10 अतिशय। तीर्थंकर प्रकृति के साथ किसी भव्यात्मा का जन्म होता है तो जन्म से ही 10 अतिशय कौन से उनके जीवन में जुड़ते हैं। पहली बात, स्वेद रहितता। स्वेद रहितता का मतलब क्या? पसीना नहीं आएगा। स्वेद, स्वेद यानी पसीना, श्वेत नहीं है, स्वेद लिखा हुआ है। स्वेद रहितता, पसीना उनके शरीर में नहीं आएगा। पसीना आना एक तरह से हमारी तुम्हारी शरीर की प्रकृति के लिए जरूरी है, लेकिन उनको पसीना नहीं आएगा फिर भी शरीर उनका स्वस्थ रहता है। पसीना आना एक तरह से शरीर के अंदर की विकृति निकलना है। शरीर के अंदर जो वेस्टेज होता है वो निकलने को हम पसीना मानते हैं। तो ये तो हमारे लिए वेस्टेज होता है तो निकलता है। उनके आहार में कुछ भी वेस्टेज नहीं, इसलिए पसीना नहीं। दूसरी बात, पसीना आना तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पसीना आना भी अच्छी बात नहीं। कई बार कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। मेहनत करने पर ज्यादा पसीना आ जाए तो उसका वो श्रम है, श्रम का पसीना है। लेकिन बिना श्रम किए ज्यादा पसीना आने लगता, चिंता होने लगती है, वीकनेस लगने लगती है आदि। पसीना आना सामान्य जनों के लिए है। तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य लेके आए तो उन तीर्थंकरों को पसीना आना नहीं आता। निर्मल शरीर। निर्मल शरीर का अर्थ है मल मूत्र से रहित शरीर। भोजन होता है लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के लिए घर में रहते हुए कहीं मलमूत्र विसर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर के अंदर का रक्त, खून श्वेत कलर का होता है। आप आश्चर्य करोगे, वर्तमान का विज्ञान स्वीकार नहीं करेगा, उसके गले बात नहीं उतरेगी। कहोगे भैया ऐसा कैसे? पूरा शरीर में पूरा ब्लड सफेद हो जाएगा। सफेद हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। लाल होना चाहिए, लाल कणिकाएं होना चाहिए। अरे लाल कणिकाएं कितनी भी ज्यादा हो, श्वेत कणिकाएं नहीं होती क्या? श्वेत कणिकाएं भी होती हैं। श्वेत कणिकाओं के बारे में विज्ञान ने कहा है कि श्वेत कणिकाएं करुणा की प्रतीक होती हैं। श्वेत कणिकाएं करुणा की प्रतीक होती हैं। और भव भवांतर में जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में करुणा, दया, अहिंसा चरम सीमा में पाली है, भव भवांतर से जो करुणा, अहिंसा, दया का संस्कार लेकर के आ रहा है, उसके उन करुणा भावों से शरीर में जो परिवर्तन आते गए, चेंजिंग होती गई, इस पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति के नियोग पूर्वक शरीर में, संपूर्ण शरीर में लाल रंग न होकर के श्वेत कणिकाओं से सारा रक्त श्वेत कलर का ही होता है, हो जाता है। आप कहोगे कि श्वेत कलर का इतना महत्व क्यों है? श्वेत कलर करुणा, प्रेम का प्रतीक है। विश्व के प्रति उनके मन में प्रेम आया, लोक कल्याण की भावना उनके अंदर चरम रूप में आई। एक मां जब गर्भस्थ शिशु के प्रति अपार करुणा और स्नेह प्रेम से जुड़ जाती है, एक मां, बनने वाली मां जब अपने गर्भस्थ शिशु के प्रति अपार प्रेम, स्नेह, करुणा से जुड़ जाती है तो उसके अंदर भी दूध आने लगता है। जानवर के अंदर भी दूध आने लगता है। और जो भव्यात्मा, दिव्यात्मा भव भवांतर से प्राणी जगत के समस्त चराचर प्राणियों के प्रति करुणा भाव से, प्रेम भाव से, आत्मीयता से, भव भवांतर से जुड़ करके आया तो उसके संपूर्ण शरीर में श्वेत कणिकाओं का श्वेत रंग खून का हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। विज्ञान को भी यहां जाकर के
मजबूर होना पड़ता है, समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है, स्वीकार करने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसा श्वेत रक्त तीर्थंकर के संपूर्ण शरीर में होता है। कोई बीमारी नहीं, प्लेटलेट्स की कोई बात नहीं करना। हाँ, आप जिन बीमारियों से परेशान होने लगते हैं, प्लेट्स घट गए और ये हो गए वो हो गए, पानी ऐसा हो गया, रंग बदलने लगा, खून रंग बदलने लगा, खून पानी बनने लगा, ये सब तुम्हारी समस्याएं हैं। वह कुछ नहीं, वहां दिव्यता का काम है। ऐसा होते हुए भी निरोग आरोग्य का जीवन, स्वस्थ जीवन, परम आनंद का जीवन, श्वेत रक्त, अनुपम रूप। अनुपम रूप का अर्थ क्या है? सुंदर रूप क्यों नहीं लिखा? अनुपम रूप क्यों लिखा? सुंदर में फिर भी कोई प्रति सुंदर मिल सकता है, हाँ, लेकिन अनुपम का मतलब है जिसकी सुंदरता का मिलान किसी दूसरे से ना हो, जिसकी सुंदरता की कोई उपमा ना दी जा सके कि उस जैसा ये भी सुंदर है, उस जैसा ये भी सुंदर है, बेजोड़। हाँ, जोड़ नहीं है, जोड़ा, जोड़ी, जोड़ नहीं है, बेजोड़, अनुपम, कोई उपमा नहीं धरती पर, प्रकृति से भी नहीं, प्राणियों से भी नहीं, ऐसा रूप अनुपम। तीर्थंकर की सुंदरता में और कामदेव की सुंदरता में क्या अंतर है? कभी विचार किया? कामदेवों को भी सुंदर कहा जाता, तीर्थंकर को भी सुंदर कहा जाता, दोनों की सुंदरता में अंतर क्या? कामदेव की सुंदरता, सुनो, कामदेव की सुंदरता प्राणियों में मोह का उद्रेक लाती है। कामदेव की सुंदरता में, कामदेव की सुंदरता प्राणियों के लिए मोह भाव का उद्रेक लाती है, मोहित होता है। कामदेवों के स्वरूप में, उनके पुण्य में ये प्रक्रिया है। कामदेवों की सुंदरता मोह का उद्रेक लाती है। तीर्थंकर भगवंतों की सुंदरता जन्म से, मुनि अवस्था और भगवान की नहीं, जन्म से, जब राजकुमार होते हैं, जब घर में रहते हैं, जब राजा बनते हैं, तब उनकी सुंदरता तीर्थंकर की, तीर्थंकर प्रकृति की सुंदरता मोह का उद्रेक नहीं लाती, परिणामों में क्षमता और शांति पैदा करती है। उद्रेक भाव नहीं आता है, मोह का समन होने लगता है, शांति महसूस होती है। ये दोनों की सुंदरता में अंतर है। कामदेव की सुंदरता असंयम की ओर प्रेरित करती है, तीर्थंकरों की सुंदरता साम्य भावों की ओर प्रेरित करती है। समता के भाव आते हैं, राग द्वेष की कमी होती है, बीत रागता जैसे परिणाम आने लगते, समता के परिणाम। ये तीर्थंकरों की सुंदरता है। अनुपम रूप, सुगंधित शरीर, सेंटिमेंट नहीं, परफ्यूम। आप तो जिस परफ्यूम और सेंट को लगाते, घोर जीव हिंसा है। असली सेंट जो बनता है, असली जो इत्र आता है, उसकी प्रक्रिया को आप पढ़ो, प्रक्रिया को देखो, घोर जीवों की हिंसा है। अब केमिकल से बनकर के कोई आते हो तो पता नहीं, आजकल तो पता नहीं, गुड़ से गोबर भी बना देते, गोबर से गुड़ भी बना देते हैं, भगवान जाने क्या क्या बनता रहता है। ये पंचम काल है, क्या क्या बनता रहता है भगवान जाने। गुड़ को गोबर भी बना दे और गोबर का गुड़ भी बना दे, भगवान जाने क्या क्या बनाते पंचम काल के आदमी। लेकिन उस समय कोई जरूरत नहीं, शरीर से ही सुगंध फूट रही है और सुगंध के सामने पुष्प भी फीके फीके लगने लगे। अरे इसकी गंध उतनी अच्छी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य प्रताप से, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये स्वाभाविक है। हो सकता क्या ऐसा? हो सकता है, हुआ है इसलिए लिखा है।
शास्त्रों में लिखा है सुगंधित शरीर। आप कितने सेंट लगाओगे, कितने तरह के लगाओगे, कितनी देर वो सुगंध देगा। इतर भी जरा में तितर बितर हो जाता है। क्या? इतर भी जरा में तितर बितर हो जाता। तितर बितर जानते ना, तितर बितर हो जाता है। कितना ही आपने मेकअप किया हो और गर्मी पड़ रही हो तेज, और घंटे आध घंटे आपको प्रतीक्षा करना पड़े और लाइट गोल हो जाए, उस समय इन्वर्टर काम ना करे, लाइट गोल हो जाए, इन्वर्टर काम ना करे, फिर उस समय जो तुम्हारे मेकअप की स्थिति बनती है, पहुंच पहुंच के परेशान हो रहे और सब बह रहा है, सब बह रहा है। कितने ही संभालो, कुछ टिकने वाला नहीं। और फिर उस समय की मुद्रा की कोई फोटो निकालो और शादी के बाद एल्बम में लगा के उसको दिखाओ, तो वो 3-4 फोटो के नीचे दबा के रख देगा एल्बम में, ऊपर नहीं निकालेगा, नीचे रख देगा। अरे कहां की फोटो, बेकार कर दी फोटो। कितनी भी सुंदरता बनाओ, कितना भी परफ्यूम लगाओ, सेंट, कुछ भी स्प्रे, कितनी देर आर्टिफिशियल है और असली है तो घोर जीव हिंसा, घोर जीव हिंसा। कैसे कैसे संगी पंचेंद्री जीवों को मार करके भी इत्र बनाया जाता है। फूल वगैरह तो छोड़ो, फूल वगैरह तो छोड़ो, संगी पंचेंद्रियों को भी मार करके इत्र बनाया जाता है। तुम्हारी सुगंध के लिए उसको अपने प्राण गंवाना पड़े, तुम्हारी सुगंध के लिए उसको प्राण गंवाना पड़े। चंदन सुगंधित है, आप लगाओ, और दूसरी वस्तुएं सुगंधित है, उनका उपयोग करो। तीर्थंकर भगवंत को जन्म नह सुगंधित शरीर मिलता है। प्रयास करो, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो और बाकी ये सब झंझटें खत्म हो जाए। सम्यक दर्शन की भूमिका में 16 कारण भावनाओं में किसी भाव में केवली श्रुत केवली का चरण सानिध्य मिल जाए और तीर्थंकर प्रकृति यदि किसी को आ जाए तो बाकी सारी झंझटें खत्म हो जाए। हां, जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है उन्होंने इस अपेक्षा से बंद नहीं किया था कि शरीर भी सुगंधित हो जाए, नहाने धोने की जरूरत भी ना पड़े, खाने पीने में कोई, जिस भाव से तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा भी नहीं। आप लिस्ट बना करके बैठ करके कि हमें ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत, तो हमारे को तीर्थंकर प्रकृति बंध जाए, तो जरूरत की लिस्ट यदि तुम्हारे पास है तो फिर तो तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी ही नहीं। हाँ, जरूरत की लिस्ट तुम्हारे पास नहीं है कि ये तय करना था कि धरती पर भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। ये तय करना हुआ, देवों के मन में भाव आया कि धरती पर देखें कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। पता लगाओ, एक कॉपी एक पेंसिल लेकर के और इंद्र की आज्ञा से स्वर्णपरी को भेजा गया। स्वर्णपरी ने अपने ज्ञान से सभी तरफ देखा और जानकारियां भी उसने हासिल की। उसके लिए एक जानकारी मिली कि भगवान की भक्ति करने में फला आदमी बहुत अग्रणी है, बहुत भगवान की भक्ति करता है। तो उसने सोचा कि वहीं से पूछताछ करना शुरू करें और बाकी फिर जितने भी भक्त हैं भगवान के, सबकी लिस्ट बना ली जाए। जितने भी धरती पर भगवान के भक्त, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। वहीं से उसने शुरुआत की। रात्रि में वो आदमी विश्राम कर रहा था। स्वर्णपरी ने जाकर के उसे संकेत दिया, उसकी नींद खुली। उसने कहा, आप कौन, यहां इतनी रात में कैसे? उसने सारी बात बताई, वृत्तांत स्वर्ग का सुनाया और धरती पर जितने भी भगवान के भक्त हैं उनकी लिस्ट बनाने के लिए मैं यहां पर आई हूं। मैंने आपका नाम सुना है, क्या आपका नाम भगवान के भक्त में लिख लिया जाए? तो उसने कहा, नहीं, रुको,
आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी है, मैं भगवान का भक्त नहीं हूं, नहीं, आपका नाम तो सर्वे में सबसे आगे है। हाँ, सर्वे किया तो सबसे आगे आपका नाम है, आपका नाम मैं लिखती हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम मत लिखें। धरती पर और बड़े बड़े भक्त हैं, उनका नाम लिखें, मेरा नाम ना लिखें। नहीं, आपका नाम आया तो लिखना तो है। हाँ, ऐसा करो, यदि आपके पास में कोई दूसरी लिस्ट बन रही हो तो उसमें हमारा नाम लिख लें। कौन सी दूसरी लिस्ट? भगवान के भक्तों की यदि लिस्ट बन रही हो तो उसमें हमारा नाम सबसे पहले नोट कर लें, क्योंकि मैं भगवान का भक्त क्या बनूंगा, मैं तो भगवान के भक्तों का भक्त हूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दिव्य दरबार के साथ धरा पर चर्चा आई, स्वर्ग के साथ धरा पर चर्चा आई, तो लिस्ट में भगवान के भक्तों की जो लिस्ट बनी थी उसमें उसी आदमी का सबसे पहले नाम लिखा था जिसने अपनी तरफ से इनकार कर दिया था कि मैं भगवान का भक्त क्या बन सकता हूं, मैं तो भगवान के भक्तों का भक्त भी बन जाऊं तो ये भी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उसका नाम पहले लिखा गया और बाकी सबके नाम गायब, बाकी लिस्ट पीछे। जो भगवान के भक्तों का भक्त बनने की भी भावना भा लेता है वही भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है, वही भगवान का सच्चा भक्त बनता है। एक और अंत में सुनाई देते हैं, हरिद्वार में गंगा स्नान हो रहा था और एक पंडित जी स्नान करते थे, डुबकी लगाते थे, बार बार बाहर बार बार अंदर, और फिर चोटी एकदम पानी में ऊपर दिखती थी। पंडित जी अंदर डूबे हैं, चोटी ऊपर उठ के पानी में आ रही। सरदार जी कई दिनों से इस मामले को देखते आ रहे थे कि भाई ये मामला क्या है, अंदर बैठक अंदर बैठक, अंदर जाते तो चोटी ऊपर आती, निकलने पर सरदार जी ने पकड़ लिया, बताओ तो मामला क्या है। उन्होंने कहा कि भाई स्नान करते समय हमारा भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये चोटी ऊपर, इसी चोटी के उठने पर तो कनेक्शन बनता है, एंटीना है, ये एंटीना का काम कर रहा है, चोटी उठती तो कनेक्शन बनता है। सरदार जी ने आनंद फानन अपना सारा सब कपड़े वपड़े उतारे, छलांग लगा दी और अंदर पानी में डुबकी लगा ली और एकदम बस देखते रहे ऊपर आए। अरे बोले हमारे को तो हमारे बाल भी उठे लेकिन हमारे को तो भगवान दिखे ही नहीं। पंडित जी ने कहा आपने काम तो अच्छा किया, प्रक्रिया भी अच्छी बनाई, आपका कांटेक्ट हुआ भी, आपके बाल उठे तो कांटेक्ट हुआ, लेकिन ये दाढ़ी के जो बाल, इससे अर्थिंग आपकी नीचे चली गई ना, अर्थिंग नीचे चली, इसलिए आपको भगवान नहीं दिखे। महावीर भगवान की जय।